हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर। बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक के, जिसका नाम है सेल ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी, और उसी का दूसरा नाम कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही समझ रहा है कि अब तक बिजनेस जो था वो पार्टनरशिप फर्म के फॉर्मेट में था, अब वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों, अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें पहले पार्टनरशिप फर्म बिजनेस बंद करना पड़ेगा, और पार्टनरशिप फर्म क्लोज करने के बाद वो कंपनी के फॉर्मेट में आएगा। तो बच्चों, इन शॉर्ट हमें पार्टनरशिप फर्म का क्लोजर, और इसी का मतलब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, इसके पहले अगर कभी पढ़ा होगा, तो उसमें कौन से अकाउंट आते थे? फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट आता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आते थे, कैश बैंक रहा तो वो लाइबिलिटीज के रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे मोस्टली। ठीक है, अगर वो इंसॉल्वेंट वाला कभी क्वेश्चन दिया कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, अभी इसमें मोस्टली ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। देखा जाए तो इट इज प्रोग्रेस। समझो बच्चों, नॉर्मली अगर आपको किसी ने बोला कि बिजनेस बंद हो रहा है तो इट इज नॉट प्रोग्रेस। भाई बुरी बात है ना, बिजनेस चल रहा था बंद हो गया, मतलब ये डूबती नहीं है। लेकिन ये बिजनेस बंद हो रहा है फिर भी ये प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के बाद कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सर ये कंपनी में क्यों जा रहे होंगे? बच्चों, इनको बिजनेस ओवर एक्सपांड करना होगा। सो इट इज पॉजिटिव साइड। ओके, नॉर्मली कैसा होता है? नॉर्मली मतलब 90% केसेस में, मेजोरिटी केसेस में हम बोल सकते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट होता है। अकेला इंसान स्टार्ट करता है बिजनेस, फिर उसको रियलाइज होता है यार बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन अकेले से नहीं संभल रहा, फिर वो पार्टनरशिप में जाता है। और पार्टनरशिप में भी अगर पार्टनर से भी मैनेज नहीं हो रहा है और भी बिजनेस एक्सपेंड करना है, तब वो कंपनी में जाता है। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन में कोई ऐसा पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाला सिचुएशन नहीं आएगा, इसलिए पार्टनर्स के अलग अलग लाइबिलिटीज के अलग अलग अकाउंट जो आपने बोला वो नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक। उसके बाद यहाँ पे हमारा बिजनेस किसी ने खरीद लिया है, वो कंपनी, जिसने भी खरीदा है वो कंपनी का अकाउंट, ये अकाउंट्स आएंगे। और वो कंपनी से जो जो हमें मिलेगा, सपोज इक्विटी शेयर्स मिला, डिबेंचर मिला, तो उसके अलग अकाउंट आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन से अकाउंट आएंगे। बच्चों, मैंने भी फॉर्मेट रेडी नहीं किया है, पहली बार अपन साथ में ड्रॉ करते हैं ना, बाद में कॉपी पेस्ट होता है मेरा। अभी तो अपन साथ में ड्रॉ करेंगे तो कोई चिंता नहीं, अपन साथ में ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर जी, पहला सवाल आपके सामने है, हॉट सीट पर बैठे हो आप लोग। क्वेश्चन देखो, एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 3/8 एंड 1/8। साला इधर ही विचित्र शुरुआत कर दी उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा सेम बेस वाला नहीं दिया है, अपना डिसाइड है ऑलरेडी। बेबी को बेस पसंद है, राइट? लेकिन बेबी को बेस पसंद कब है? जब बेस सेम हो। इनके बेस अलग अलग है भाई, इनका यस, इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। इसका 8 है, इसका 8 है, दिक्कत नहीं है, इसका भी बेस 8 करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें लेट मी क्लियर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेट तो आएगा, 2 पेज का फॉर्मेट है अपना। क्या क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ड्रॉ भी करूंगा आपके साथ। 2 पेज का फॉर्मेट है, उसके बाद वर्किंग नोट्स भी है, ये भी माइंड में रखना आप। और जो पहले ड्रॉ कर चुके हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन इसके आगे बता रहा हूं, आप हमेशा ट्राई करना कि आमने सामने वाले 2 पेजेस आप लो, मतलब पेज पलटने का काम नहीं आए। ठीक है, मतलब उससे ना पूरा क्वेश्चन अपने सामने रहता है, दिखता रहता है कि कौन सा इफेक्ट ये डेबिट में गया, क्रेडिट में गया, क्रेडिट का डेबिट में गया, वो इफेक्ट आपको क्लियरली समझ जाएगा। तो 99% एज मच एज पॉसिबल आमने सामने वाले पेज लो और वर्किंग नोट आगे करो। कई बार ऐसा भी होगा कि कभी कभी ब्लैंक पेज छोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, छोड़ दो, बाद में वर्किंग नोट वहां पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी, हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दो, अभी ये 2 पेजेस है ना, देखो आपने 2 पेजेस ले लिया आंसर लिखने के लिए। देखो पेज कैसे आपका वेस्ट नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ पेज छोड़ने के लिए, फिर भी वेस्ट कैसे नहीं होगा वो बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये देखो, ये 2 पेजेस पे आपने फॉर एग्जांपल सॉल्व कर लिया, डन। इस पे वर्किंग नोट लिखोगे। सर वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने 2 पेजेस बोला तो ये वेस्ट होगा, तो दूसरे क्वेश्चन का वर्किंग नोट यहाँ पे ले लो, सो दैट अगले वाला क्वेश्चन वापस सामने सामने आ जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, आई विल जस्ट बैक इन 1 मिनट।
यस। सो स्टूडेंट्स हम फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे थे। अरे फॉर्मेट ड्रॉ करने के पहले मैं वर्किंग नोट बता रहा था। सो स्टूडेंट्स 2 पेज छोड़ के वर्किंग नोट बनाएंगे। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हालांकि ये बहुत इजी है, मतलब ऐसे वर्किंग नोट लगेगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। ये पहला क्वेश्चन इसलिए करके बता रहा हूँ, इसके आगे अपन वर्किंग नोट वगैरह नहीं करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, पर है ना, क्योंकि इसका ना, हाँ ना, तो वही बोल रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं आपको ओवरऑल कैसा होता है ना बच्चों, कभी कभी जैसे ऑनलाइन में कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है, ऑफलाइन में कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है, हर एक को नहीं आता कोई चीज़, इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, उसको कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कंसिडर करके कि किसी को भी नहीं आ रहा, वो हिसाब से समझा रहा हूँ। आप नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर्स का नाम क्या एबीसी है क्या? आप परमानेंट है, वो तो फिक्स है, मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। यस। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे दोनों का बेस 8 है यहाँ पे, तो इसका बेस 8 अगर करना है तो बेस 8 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना। 4/4 मतलब 1 होता है ना, तो किसी भी नंबर को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 4 × 1 8, ये आ जाएगा 8 अप, अरे सॉरी 4 × 1 4। सो ये रेशो आ गया 4:3:1, ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ये बेस सेम कर लेना है। अब इस बार 3 में से ये 2 का बेस सेम था, कभी कभी तीनों का भी अलग होता है, तो डिपेंड, वो कैलकुलेशन करके आपको एलसीएम, टेक्निकल टर्म उसका एलसीएम, क्या बोलते हैं उसको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट ना, तो वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के करना होता है। हाँ, नेक्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी परफेक्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अभी याद है। ठीक है, ये 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट दिया है। मेसर्स एबीसी डिसाइडेड टू सेल देयर बिजनेस ऑन द अबव डेट टू डी लिमिटेड। इन्होंने डिसाइड कर लिया डी लिमिटेड को अपना धंधा बेचने का है भाई। लमसम अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन फिक्स्ड एट 63,000। ये बहुत बढ़िया काम है भाई। परचेस कंसिडरेशन नॉर्मली बच्चों हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, अभी ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए उन्होंने दे दिया है आपको अमाउंट कि 63,000 ये फिक्स अमाउंट है इनका परचेस कंसिडरेशन। सर परचेस कंसिडरेशन बोले तो अरे डी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मेसर्स एबीसी को खरीद लिया ना, तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, 63,000 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द परचेस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, तो एसेट लाइबिलिटी खरीद रहे इसलिए 63,000 देना पड़ेगा। बच्चों एसेट्स और लाइबिलिटीज के हमें वैल्यूज भी दिए, कि इस तरीके से उन्होंने वैल्यूएशन किया है। आगे देखो, परचेस प्राइस ऑफ लैंड एंड मशीनरी वॉज पेड बाय डी लिमिटेड। परचेस प्राइस ऑफ लैंड एंड मशीनरी वॉज पेड बाय डी लिमिटेड, वो तो डी देने वाले पैसे कैसे दिए, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर 33,000। डेटर्स एंड गुडविल वॉज पेड इन इट 6% डिवेंचर ऑफ 18,000 एंड परचेस प्राइस ऑफ स्टॉक वॉज पेड इन कैश। ओ माई गॉड, तीनों का टोटल लो तो बच्चों कैलसी पे, चलो मैं भी लेता हूँ आपके साथ। शेयर्स कितने के बोले उन्होंने, 33,000 प्लस डेटर्स और उनको डिवेंचर दिया 18,000 के प्लस 18,000। ओके, वो कैलसी का आवाज है, और प्लस परचेस प्राइस कैश भी दिया 12,000 प्लस 12,000, 63। यही तो वो परचेस कंसिडरेशन है ना, 63,000 जो लमसम में दिया था। टोटल 63,000 ये परचेस कंसिडरेशन है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने डिटेल में भी बता दिया कि कुछ अमाउंट शेयर्स के फॉर्म में दिया, कुछ डिबेंचर के दिया और कुछ कैश में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है ओवरऑल। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। ओके, क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे पेड किया एंड एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन 500 रुपीज, ये कन्वर्जन का खर्चा 500 रुपया है। 6% डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड रियलाइज बाय द फर्म एट पार वैल्यू। ओके, अभी डिबेंचर है इनके पास, वो डिबेंचर बेच के पैसा मिला, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। प्रिपेयर नेसेसरी रिलीजर अकाउंट एंड क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड। बच्चों इवन आपको डिसोल्यूशन मैंने बोल भी दिया है भी आगे, लेकिन आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। एट द एंड ये कंपनी हो रही है, तो इतना ईजी नहीं होने वाला। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन एकदम शिद्दत से ध्यान दो, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझेगी बच्चों। ऐसा पकड़ के चलो कि स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर थोड़ा बाउंसर जाने वाला है आपको, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी और आप समझने लगेगा आपको धीरे धीरे। स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, पहला रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट ऑलमोस्ट 12-15 लाइन का ड्रॉ करना है। ठीक है, 15 लाइन के आसपास, सेफर साइड, मतलब आधा पेज हो गया ना ऑलमोस्ट।
देखो रे कितनी मेहनत करके ड्रॉ कर रहा मैं। सर आप पहली बार में इतनी मेहनत करेंगे और फिर बहुत शिद्दत से कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन आती क्या तुम लोगों की? नहीं ना सर, हम लोग चीटिंग नहीं करते ना सर, मैंने देखा ही नहीं होगा ये एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है पहला, जब बच्चों का फॉर्मेट जल्दी रेडी होता है और मेरा मुझे टाइम लगता है। बच्चों ये ड्रॉ करते करते चलो एक स्टोरी सुनो आप लोग। बच्चों मैं ड्रॉ करते करते आपको एक स्टोरी सुना रहा, सुनने की है ना? तो शांति रखो, स्टोरी सुनो। बच्चों स्टोरी ऐसी है, एक यस हाँ मतलब आप ऐसी इर्शाद इर्शाद ऐसी वाली स्टोरी नहीं की, एकदम ध्यान सुनते रहो, मैं ड्रॉ भी करता रहूँगा। बच्चों एक ट्री कट करने वाले जो होते हैं ना, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो एक क्या हुआ, लकड़हारा, ठीक है। तो बच्चों एक इंसान, एक बिजनेसमैन था, सेठ जी थे एक, और सेठ जी का बिजनेस था लकड़े का, मतलब ऑफ कोर्स जंगल में जाना, पेड़ काटना और उससे लकड़े बनते, वो तो हमने को पता है, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारे लेबर थे, एम्प्लॉयज़ थे जो काम किया करते थे। उसमें से उनके पास एक एम्प्लॉय थे जो बहुत ही बूढ़े थे, मतलब उनकी एज 60-70 प्लस ये उनकी एज थी, बहुत उम्र हो चुकी थी। और वो सेठ जी ना हमेशा उनसे खुश रहते थे, वो जो बूढ़े थे, काम करके बूढ़े हो चुके थे, हमेशा उनसे खुश रहते थे और हमेशा उन्हें इनाम दिया करते थे, उनकी सैलरी बढ़ाया करते थे और हमेशा उनकी ही तारीफ़ किया करते थे। हुआ ऐसा, एक बार एक जवान खून खोल उठा, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे ना, उसमें से एक एम्प्लॉय जो बहुत यंग था, पावरफुल था मतलब एकदम, और ही वॉज लाइक कि भाई ये बूढ़े की क्यों तारीफ़ कर रहे हो ना तुम्हारे बारे में, सेठ जी ऐसा क्या बात है, इनकी इनकी क्यों तारीफ़ करते हो, हम तो उनसे जवान हैं, हम तो उनसे डेफिनेटली ज़्यादा काम कर सकते हैं, अगर वो 10 पेड़ काटते होंगे तो हम 20 काटेंगे, पावर है भाई, बहुत जवानी है, ताकत है, बॉडी बिल्डिंग जोरदार है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बोला कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप वो बूढ़े दादा की बाबा की जो भी है उनकी तारीफ हमेशा क्यों करते हो, आप हमेशा उनकी साइड लेते हो और हमेशा हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हो, हमारे साथ आप गलत करते हो। सेठ जी ने बोला भाई मैं कुछ गलत तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है तो हम ये देख लेते कि कैसे किया जाए, इनकी तारीफ़ की जाए या ना किया जाए। तो वो जो जवान खून खोल उठा था और वो तो एकदम फर्म था कि भाई हम तो उनसे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें तरक्की मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, बाबा को नहीं। फाइनली अब ये झगड़ा कैसे सॉल्व किया जाए, ये झगड़ा सॉल्व करने के लिए फाइनली डिसाइड हुआ कि एक हम कंपटीशन रखेंगे। ओके, स्पर्धा, मतलब ज़्यादा इतना हिंदी नहीं आता मेरे को, अब भावना समझ जाओ मेरी। सो एक कंपटीशन रखेंगे और कंपटीशन होगी ऑफकोर्स लकड़े काटने की, क्योंकि उनका काम वही है लकड़े काटने का, तो उसी की कंपटीशन रहेगी। दिन भर की कंपटीशन होगी और दिन के एंड में हम चेक करेंगे कि किसने ज़्यादा लकड़ियाँ काटी है। वो जो बूढ़े बाबा है ना, वो एक्चुअली रोज़ कम से कम 2 घंटे का एक बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक लेते थे, खाना खा के आराम करते थे और आराम करने के बाद काम शुरू करते थे। और ये जवान लोग ऑफकोर्स मतलब जवानी में थोड़ी ताकत ज़्यादा होती है तो उनको इतना रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो रेस्ट भी नहीं करते थे। उस दिन कंपटीशन थी, कंपटीशन डिक्लेयर की गई, सुबह अनाउंस किया गया कि आज कंपटीशन शुरू हो रही है, सब पार्टिसिपेंट है, दिन के एंड में हम चेक करेंगे किसने कितनी लकड़ियाँ काटी। तो इस तरीके से कंपटीशन शुरू हुई। कंपटीशन जैसे ही शुरू हुई, सब लेबर अपनी पूरी, मतलब इनाम भी था ना उसके लिए, सेठ जी ने बोला था कि इनाम भी दिया जाएगा, तो वो सब कंसिडर करके सब लेबर जो है, जितने भी मजदूर है वहाँ पे आए हुए, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे, बहुत मेहनत से, मतलब क्या बताएं, मतलब उस दिन खाना खाने को तैयार नहीं, जाने तो रोज़ खाते, आज नहीं खाएंगे। खाना खाने के बाद ब्रेक लेना होता है, सपोज वो आधा घंटा रोज़ ब्रेक लेते होंगे,
आज ये ब्रेक लेने को ही तैयार नहीं, खाना खाने के बाद तुरंत काम पे लग गए, क्योंकि आज कुछ भी करके अपने को कंपटीशन जीतना है, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी, क्योंकि जो लकड़ियाँ ज़्यादा काटेगा उसको सेठ जी इनाम देंगे। तो बहुत मेहनत की सबने, लेकिन वो बूढ़े बाबा की उनका जो रूटीन था उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। रोज़ की तरह उन्होंने लकड़ियाँ काटी, दोपहर में लंच ब्रेक लिया, लंच ब्रेक के बाद थोड़ा सा आराम किया, जो उनको बॉडी को ज़रूरी था उन्होंने आराम वगैरह किया, और वो भी कुछ भी चेंज नहीं, मतलब आराम कम किया ऐसा भी कुछ नहीं, जो उनका रूटीन था उसके हिसाब से सब काम उन्होंने किया। फिर शाम होती आई, शाम होने के बाद काम बंद कर दिया गया। काम जैसे ही बंद कर दिया गया, फिर सेठ जी को बुलाया गया, सेठ जी आप आइए। सेठ जी बस थर्ड अंपायर वो कंपटीशन के लिए। तो सबकी लकड़ियाँ काउंट की गई, देखते भाई कि किसने कितना काटा। फिर जितने भी यंग ब्लड था, जितने भी ये जवान लोग थे, वो बहुत उत्सुक थे रिजल्ट देखने के लिए कि किसको इनाम मिलेगा। और इतना तो सबको पता था कि ये बूढ़े ने, मतलब बाबा ने दोपहर को आराम भी किया है, सब कुछ करके, तो डेफिनेटली इनका तो इतना काम हो ही नहीं सकता जितना अपना हुआ है। तो अब इनाम तो अपना ही है। एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट कि किसको मिलेगा वही सोच रहे थे सिर्फ। तो ये सब काउंटिंग की गई, एकदम ट्रांसपेरेंटली ऑफ कोर्स सब कुछ किया गया, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, सब ट्रांसपेरेंट सबके सामने किया गया। तो बच्चों दिन भर काउंटिंग हुई, चली, सॉरी शाम को जो काउंटिंग की, काउंटिंग करने के बाद नतीजा आया, सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटने वाले कौन थे? तो वो बाबा थे। अब सब लोग शॉक में, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब ऐसा जादू मंत्र कैसे हो सकता है? और सबके सामने था, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि भाई आराम कर रहे बाबा, आराम करके आ रहे, बाकी सब एकदम मेहनत कर रहे, ब्रेक नहीं लिया, ज़्यादा काम किया, आज तो रेगुलर से ज़्यादा भी काम किया, फिर भी बाबा नंबर 1 कैसे? फाइनली सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, सब लोगों ने सैल्यूट किया, उनको रिस्पेक्ट दिया कि हाँ भाई बाबा आप डिज़र्व करते हो सच में, कि सेठ जी आपकी तारीफ़ करते हो, आप सच में डिज़र्व, आप उसके लायक भी हो, आपकी तारीफ़ होनी चाहिए। सब ठीक है बाबा, लेकिन आप हमें इसका राज बताइए अभी, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपने आराम किया, खाना खाया, रोज़ की तरह वो रूटीन था, कोई जल्दी नहीं काम करने की, ये सब के बावजूद आप नंबर 1 कैसे आ गए? और आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, आप ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते फास्ट। फिर जब उनको राज पूछा गया, तब उन्होंने राज खोल के बताया। जब वो 2 घंटा रेस्ट करने जाते, पूरी दुनिया को बताया कि 2 घंटा रेस्ट करते, लेकिन वो रेस्ट करने के साथ साथ जो उनके हाथ में क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी को धार देने का काम करते हैं। और जब वो कुल्हाड़ी को धार दे के आते हैं, तो वो बाकी लोगों से इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। हम लाइफ में वो अपनी कुल्हाड़ी को धार ही नहीं दे रहे, हम बस काम किए जा रहे, काम किए जा रहे, काम किए जा रहे, और अपने को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, राइट? हम ये कभी सोचते नहीं, बस नॉर्मल ऐसा होता है ना, अगर एक ऐसा इंग्लिश में फ्रेज भी है, इफ़ यू वांट टू गो फार, सॉरी इफ़ यू वांट टू गो फास्ट देन रन, रन अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट देन रन अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार देन गो टुगेदर। ओके, इसका डिफरेंस अगर आप समझ जाओ, फार, अगर आपको लंबा चलना है तो साथ में कोई होना चाहिए। मतलब जैसे कि बिजनेस में भी हो, बिजनेस लाइफ में हो, फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी की बात ले लो, वो नहीं रहे, बट ही डोंट रन अलोन। अगर वो अकेले भागते रतन टाटा जी, तो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता। रतन टाटा जी के जाने के बाद इतना दुख हुआ है पूरे दुनिया को, वो नहीं होता। वो अगर अकेले होते, एक सोल प्रोप्राइटर की तरह होते, बहुत पैसे कमाते, नो डाउट, उनमें टैलेंट था तो वो पैसे तो कमा ही लेते, पैसे तो छापे लेते, लेकिन आज दुनिया में जो उनका इतना नाम है वो नहीं होता अगर वो अकेले चलते। तो ये जितने भी लोग हैं जिनका नाम हुआ है, वो कभी अकेले नहीं चले, सबको साथ में लेके चले, तब जाके बड़े बने। सो मैं आपको जस्ट ये एग्जांपल, आप जो बोले थे ना कि सर पहले में बहुत मेहनत लेते हैं, पहले में बहुत मेहनत लेते, मतलब मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि बाबा के जैसा मैं कुछ कर रहा हूँ, वो तो बहुत ग्रेट है, मतलब वो एग्जाम्पल की स्टोरी में भी जो उन्होंने अच्छा काम किया। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा पहले इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बाद में कॉपी पेस्ट किए जा रहा हूँ, लेकिन पहले की मेहनत काम में आ रही है। सो आई जस्ट वांट टू से कि लाइफ में आपका ये टाइम है कि आप पहली बार मेहनत ले रहे हो। आप अभी ऐसी मेहनत लो, आपकी ये 4-5 साल है, ये इंगिस्तान है, एक सेट कर लो आपके माइंड में कि आप अगले 4-5 साल बाकी सब चीजें सेक्रीफाइस करके आप इस मेहनत में, मतलब फॉर्मेट ड्रॉ करने के नहीं, ओवरऑल बोल रहा हूं, आप इतनी मेहनत करो कि आगे उसके रिटर्न्स मिले। स्टार्टिंग में मेहनत हर एक की है, ऐसा कोई नहीं बच्चों की जिन्होंने बिना मेहनत, क्या बोलूंगे अंबानी के बच्चों ने किधर मेहनत ली, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
अंबानी ने, मुकेश भाई अंबानी ने करोड़ों कमा के रखे, आज भी धीरू भाई अंबानी ने सब सेटअप करके रखा और आज मुकेश भाई फिर भी 18 घंटे काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है उनको, बैठ के कमा सकते। अरे बैठ के सिर्फ सोचा ना, आज सिर्फ खर्चा करेंगे फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। सिर्फ खर्चा करने का है, सिर्फ शॉपिंग करेंगे जाएंगे, सिर्फ जिंदगी भर शॉपिंग करेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। इतना पैसा है भाई, इतना पैसा है। स्टिल दे आर वर्किंग 18 आवर्स अ डे, क्योंकि उनका विजन है, वो रुकना नहीं चाहते। वो रुकेंगे नहीं लाइफ में, बुढ़ापा आएगा, एंड ऑफ द डे। अभी रतन टाटा जी कभी रुके भाई? ऐसा भी नहीं उनको पैसे का मोह होता, ऐसा भी कुछ नहीं, बट उनका एक विजन होता है। ऐसे विजनरी लोग कभी रुकते नहीं है। सो आप रुको मत, वो बहुत आगे की बात है, बट आई विल जस्ट सजेस्ट यू एज अ बिग ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, आप जो भी करो लाइफ में बच्चों, इट इज़ योर पार्ट। ऑफकोर्स मैं सीए हो तो ऐसा बलजबरी सीए करो ऐसा तो नहीं बोलने वाला, हर एक को आपकी चॉइस है, बट मेक श्योर कि आप आगे के 4-5 साल इतनी मेहनत से दो ना कि आगे के सिर्फ रिटर्न्स मिलेंगे। ये बात 100% है, आगे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप अभी के 5 साल मजे करोगे तो आगे के लाइफ में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, दिस इज फॉर श्योर। और ऐसा नहीं कि मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर आपने मेहनत की, आपके टाइम पे आप सीए बन गए तो आपकी मेहनत अभी खत्म हो गई क्या? बच्चों मेहनत खत्म नहीं हुई, मेहनत करने का तरीका चेंज हुआ है। नाउ आई एम डूइंग अ स्मार्ट वर्क। मैं मजदूरी का काम नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा महीने भर का काम करेंगे 5,000 10,000 मुझे मिलेगा, ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं। समझ रहे हो आप फर्क? वो टाइम में मैंने कहा काम किया, आज मैं लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ, विजन सेट कर सकता हूँ। मैं एसी ऑफिस में बैठ के काम कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे पास क्लाइंट आएंगे, मैं उस जगह पे बैठ कर दुनिया तक पहुँच सकता हूँ। सो वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। लेकिन वो टाइम पे मेहनत की थी और आज मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो शायद से ये बोली वचन देने के लिए आज आपके सामने में नहीं होता, और आप ये चीज़ सुन के भी नहीं लेते। बच्चों आप जो ये देखते हो मोटिवेशनल स्पीकर्स, वाई यू आर नॉट अ करोड़पति, आपको ये किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, वो ब्लेजर में ही क्यों घूम रहे हैं ना? देख लो ना, मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर वो ब्लेजर में ही क्यों है, वो 4 व्हीलर में ही क्यों घूम रहे हैं? बिकॉज दे अचीव्ड इट एंड दे वांट टू शो यू दैट यू डिडंट अचीव इट। उनको दोनों चीज़ें दिखानी है, उन्होंने अचीव किया ये भी दिखाना है, और उनको ये भी दिखाना है तुम कितने पानी में हो कि तुमने अचीव नहीं किया है। सो ये सब चीज़ें बच्चों, ऐसा कुछ ये नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आपका डेडिकेशन 100% मैटर करेगा, 101%। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों, करियर के बारे में तो ऑलमोस्ट 99% में खुद से कभी नहीं बोलता, बच्चे तो ये करियर कर। जब तक स्टूडेंट मेरे पास नहीं आता मैं बोलता ही नहीं किसी को तू कौन सा डिग्री कर। इट इज़ योर चॉइस यार, दुनिया बहुत बड़ी है। मैंने शायद से 100 कोर्सेज सुने होंगे, दुनिया में 1000 कोर्स है, तो आप मेरे नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाहर जाके भी कुछ करो आप, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। ये आप माइंड क्लियर कर लो। आज ग्रेजुएशन कर लिया, कॉमर्स का ग्रेजुएशन, और बहुत हो गया, अगर ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ा वहम है। दुनिया देखोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन को कुछ वैल्यू, प्लेन ग्रेजुएशन अगर आप करोगे तो एज सच मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर आपको सच में वैल्यू चाहिए, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। इवन आजकल बच्चों अगर आपने देखा होगा ना, इंजीनियरिंग में भी इवन जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं ना आजकल, वो एडिशनल कोर्सेज करते हैं, एड ऑन कोर्सेज। मैं किसी भी कोर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कोर्स को ऐसा ये नहीं दे रहा वैल्यू, इट इज़ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आपने देखा होगा ना, इंजीनियर्स, MBAs, ये लोग क्या करते हैं ना, टाइम टू टाइम एड ऑन कोर्सेज करते हैं। एड ऑन मतलब कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं। भाई सपोज मुझे कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो कंप्यूटर का कोर्स मैंने कर लिया छुट्टियों में, मुझे टेक्नोलॉजी सीखना है, जावा सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, ये कुछ ना कुछ लोग एडिशन करते हैं, और इट मेक्स द डिफरेंस। और यही डिफरेंस होता है कि इंटरव्यू के लिए 100 लोग गए थे, उसमें से 15 सिलेक्ट हुए, 20 सिलेक्ट हुए, वाई दे डिड समथिंग एक्स्ट्रा। और इसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल दो ना, सबको एकदम समझ जाएगा, आपकी रियल लाइफ का एग्जाम्पल। हम पानी पूरी की पूरी प्लेट खत्म कर जाए, हैप्पीनेस कब मिलता है? जब एंड में एक्स्ट्रा वाली सूखी पूरी मिलती है। सो वी वांट समथिंग एक्स्ट्रा इन अ लाइफ। और आपके लाइफ में जब तक वो एक्स्ट्रा नहीं होता ना, तो वो मज़ा नहीं है जो एक्स्ट्रा वाले के लाइफ में है। क्योंकि ऑर्डिनरी और दूसरा वर्ड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ही वर्ड का फर्क है, एक्स्ट्रा। लेकिन वो एक्स्ट्रा के लिए कॉस्ट क्या है पता है? आपकी जवानी, विच इज ह्यूज कॉस्ट, विच वी कांट काउंट इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे का तो जानते हो बच्चों, तुम्हारे घर वाले खर्चा करने वाले हैं, उनके पास होंगे तो करेंगे और नहीं होंगे तो भी करेंगे, ये बात तुमको भी पता है। घर वाले तुम्हारा एजुकेशन स्टॉप कर सकते क्या बच्चों पैसे की वजह से? डेफिनेटली आंसर इज नो। नहीं होगा तो कुछ भी जुगाड़ करेंगे बच्चों, वो करेंगे ही तुम्हारे लिए। लेकिन सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है? तुम्हारी जवानी। अगर तुम वो स्पेंड करने के लिए रेडी हो, देन यू विल हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन अ लाइफ। ठीक है, चलो के बाबा के प्रवचन के बाद हम के सर के लेक्चर में पहुंचते हैं। बच्चों क्या लगता है, पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीकर कर सकता क्या मैं? हाँ सर, करो सर। पार्ट टाइम कर सकते हैं ना? और एक्चुअली मतलब ठीक है, वो तो कर सकता नहीं कर सकता, आप तो आई बोलोगे मुझे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है ना, जिसने लाइफ में खुद ने कुछ फेस किया है ना या देखा है ना, वही बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। मैं किसी पे ना टिप्पणी कर रहा हूँ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर पे ना प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, बट जिसने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा ना, वो क्या दूसरे को मोटिवेशन देखा यार। लाइफ में मोटिवेशन देने के लिए एक्सपीरियंस तो बोलने को लगा था सर। एग्जैक्टली क्योंकि रटा रटाया हुआ भाषण अगर मैं भी रट लूँ और आपके साथ दो चार डायलॉग दे दूँ किसी ने किसी स्पीच में सुने हुए ना, तो ऐसा बोलते हैं कि जो बात मुंह से निकलती है ना, वो सिर्फ कान तक पहुँचती है, लेकिन जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुँचती है। और ये दिल से निकलने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, आपका खुद का एक्सपीरियंस। लाइफ में जिसने फेस किया है वो बहुत कुछ बोल सकता है। ओके तो स्टूडेंट्स, हाँ फाइनली के बाबा की जय हो। यस, वर्किंग नोट वो रेशो वाला क्या? हाँ ठीक है, आप देख लो स्टूडेंट्स। अभी हमने कौन से अकाउंट बनाए? रियलाइजेशन कंपलसरी बता रहा हूँ, रियलाइजेशन, कैश, पार्टनर्स कैपिटल और डी लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी, ये फिक्स है। ये चार थे सर, बाकी क्यों बनाए? जो डी कंपनी है ना, उन्होंने परचेस कंसिडरेशन जो हमें दिया वो किस तरीके से दिया? कुछ इक्विटी शेयर्स दिए, कुछ डिबेंचर दिए। तो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर वो दो अकाउंट बन गए एडिशनल, वो दो ही एक्स्ट्रा है ना आई थिंक। हाँ बाकी तो कंपलसरी बच्चों। इन शॉर्ट हमें इक्विटी शेयर और जो परचेस कंसिडरेशन जिस तरीके से मिलेगा ना, वो अकाउंट बनते जाएंगे। और बाकी वर्किंग नोट तो ठीक है, डिपेंड्स, देखेंगे केस टू केस। ठीक है, यस चलो बच्चों। अभी अरे 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई। हाँ सर, कॉपी सर। यस, मेरी मेहनत को कॉपी करना। लेकिन मैंने इतने अभी इतने बोली वचन दिए, तुम बोलोगे नहीं सर कॉपी कर रहे। अरे आजा भाई, कोपचे में आजा। इसको इधर कोपचे नहीं, एक इधर दो बना लिए, परमानेंट वाला। ये परमानेंट वाला इधर कोपचे में ले लिया। भाई तेरे को कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ तेरे को आज मिलेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले इतने अकाउंट्स बनाए तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते, और अपने को बच्चों पूरा क्वेश्चन पढ़ने के पहले पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है अपने को, याद रखो। अगर मैंने याद रखो बिजनेस बंद हो रहा है ना, मतलब पूरी बैलेंस शीट अपने को खाली करनी है। ओके, ये भाड़े का घर है, किराए का, ये खाली करने का है। खाली करने का तो ट्रांसफर करना पड़ेगा किधर ना किधर। लेट्स सी स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर ऑल एसेट टू डेबिट ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो, हेडिंग दो टू सुंदरी एसेट्स। सुंदरी ने देखी नहीं क्या देते रहे बोले, कैश को छोड़ सेंड्री एसेट्स। यस, कैश छोड़ के लैंड, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक। लैंड, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक।
वैल्यू 18, 12, 15, 13। अठारह, 12, 15, 58,000 एक मिनट, 18, 12, 15, 13 ही ना? हाँ, 50। ओके, सही बात है। बैलेंस शीट का टोटल ही 60 है सर, हमने एक ही तो चीज़ छोड़ी कैश 2000 की, तो बाकी बचा हुआ 58,000। ओके, दैट इज स्मार्ट वर्क, गुड। सर हमने ये डायरेक्ट आउटर में लिखा तो चलेगा भाई, कोई टेंशन नहीं, अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, कॉलेज में अलग तरीके से पढ़ाया, डायरेक्ट आउटर में लिखाया, उन्होंने सन्ड्री एसिड नाम ही नहीं दिया सर, उन्होंने तो डायरेक्ट नाम डाले, हो सकता है, ठीक है। सो उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो कैश में भी बैलेंस लिख लेते हैं। अब ये सब डेबिट में गए, तो ये बोल रहा है मेरे को भी डेबिट में जाने का, भेजो डेबिट में इसको। सो कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। ओके स्टूडेंट्स, एसेट साइड खत्म। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल है। अरे अपने पास कैपिटल का सेपरेट अकाउंट है ना भाई, तो पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में भेजेंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट में जाएंगे। एबीसी 18,000, 13,500 एंड 12,500। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, 13,500 ना, और लास्ट वाला 12,500। यस, $18,000, 13,500 एंड 12,500। नेक्स्ट, रिजर्व्स। रिजर्व्स ऑफ कोर्स प्रॉफिट का पार्ट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भाई किधर गया, अंदर छा गया जिंदगी में। हाँ, 4:3:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं अपने हिसाब से, कन्वीनियंट वाला। तो कैलसी पे 4 + 3 + 1 8 है, और रिजर्व्स कितना है 4000। 2,000, 1,500 यस, 4000 डिवाइड बाय 8 निकाला क्या? बोल बोल, अरे इजी ना रे। 8 5 कितना, 8 5 40 ना, मतलब 500, ठीक है। 500 इंटू 4 2000, 500 इंटू 3 ना, हाँ, 1,500 और इसका 1 है ना, 500 4:3:1 रेशो है ना, 4:3:1। डन। नेक्स्ट, आगे क्रेडिटर्स बचा, तो ये लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर्स 12,000। या इसका भी सेपरेट अकाउंट बना लेने का क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, ठीक है, शायद क्रेडिटर्स को उन्होंने अलग से कुछ दिया है ना, शेयर्स वगैरह, डिबेंचर वगैरह, इसलिए मुझे सब फील आया। जान दो, देखेंगे जिधर गाड़ी अटकेंगी। मेरे पास तो है चांस गाड़ी अटके तो भी। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब बैलेंस शीट खत्म होने के बाद आगे की स्टोरी शुरू। 63,000 उनका परचेस कंसिडरेशन है। बच्चों परचेस कंसिडरेशन दो जगह पे लिखेंगे। सर दो जगह पे क्यों? अरे मेरे भाई, अभी इसके आगे एडजस्टमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। एडजस्टमेंट के इफेक्ट दो ही होते हैं। ओके, अभी तक ये बैलेंस शीट था तो हमने एक बार लिख लिया, इसके आगे की सब चीजें दो दो इफेक्ट होंगे। परचेस कंसिडरेशन 63,000 है। परचेस कंसिडरेशन हमें लिखना होता है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और कौन देने वाला पैसा अपने को? डी लिमिटेड, उसका नाम। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डी लिमिटेड है ना, सो बाय डी लिमिटेड 63,000, बाय डी लिमिटेड 63,000, ब्रैकेट में लिख लिया परचेस कंसिडरेशन। लमसम अमाउंट दिया हमें 63,000 उनका परचेस कंसिडरेशन है। अरे ऊपर इन द बुक्स ऑफ तो लिखना भूल ही गया, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ABC। परचेस कंसिडरेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डी का नाम, तो डी के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम। टू रियलाइजेशन अकाउंट 63,000, रियलाइजेशन के डेबिट में 63,000।
डन डन डन। नेक्स्ट आगे देखो, नीचे क्या दिया है सर, एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है। ओके, अब इस वैल्यू पे उन्होंने सब कुछ टेक ओवर कर लिया, मतलब जो न्यू वाली बैलेंस शीट होगी ना उसमें ये वैल्यूज आएंगी। लिख देने का क्या तुरंत, नई बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली है ना तुम लोगों ने, लिख देते उसमें। सो लैंड मशीनरी डेटर्स स्टॉक गुडविल, इसकी एक बार लाइबिलिटीज नहीं ले, ठीक है। फिर टोटल लो तो इसका एसेट साइड का टोटल 22,000 प्लस 11,000 14,000 12,000 and 4,000। What a coincidence! Shame to shame! 63,000 एसेट्स की वैल्यू उन्होंने 63,000 ही दिया है, इसलिए तो दिया 63। सर लाइबिलिटीज उसकी वैल्यू नील है ना सर, ऐसा कैसे नील? अरे उन्होंने लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं किया होगा, एक ही तो थे क्रेडिटर्स, उसका कुछ अलग से सेटलमेंट कर लिया होगा, उनको बोल दिया होगा तुम देख लो भाई तुम्हारी लाइबिलिटी हम नहीं ले रहे। 63,000 का एसेट है, सच बोलूँ ना, सच बोलूँ, सच ही बोलता हूँ मैं तो नॉर्मली आगे के क्वेश्चन, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगी क्वेश्चन की, अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है ना मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। तो नॉर्मली ये गुडविल है ना नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर नहीं दिया जाता है। हाँ, तो ये सब का टोटल, फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल लिया हमने तो 59,000 आ रहा है। 59,000 के एसेट के लिए 63,000 दिए, 4,000 एक्स्ट्रा दिए, क्यों दिया? एक्स्ट्रा दिया भाई, उसी को गुडविल बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो नहीं है, आएगा तब देखेंगे, ठीक है। सो न्यू वाले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं फटाफट, लैंड मशीनरी डेटर स्टॉक गुडविल, लैंड मशीनरी डेटर्स स्टॉक गुडविल। नाम सारे याद रह जाते, अमाउंट इतने सारे याद ही नहीं रहते एक साथ। 22, 11, 14, 12, 4, 22, 11, 14, 12, 4। एक बार चेक कर लेना बच्चों, सेम है क्या, बराबर है क्या? नॉर्मली ये नंबर एकदम परफेक्ट एक के नीचे एक लिखने चाहिए टोटल के लिए, लेकिन क्योंकि अपने पास कैलसी अलाउड है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब एसेट के वैल्यू आ गए, नए बैलेंस शीट में लिख लिए। सर इसमें कुछ इफेक्ट आएगा? अरे भाई इसमें ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिया ना पूरा बैलेंस शीट, तो इसकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, परचेस प्राइस ऑफ द लैंड एंड मशीनरी वॉज पेड बाई डी लिमिटेड इन इट्स इक्विटी शेयर्स इफ, ऑफ चाहिए वहां पे, ऑफ ₹10 ईच ऑफ 33,000। ओके, हाँ बुक में ऑफ ही है और ऑफ ही सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट है ऑफ। हाँ, सो स्टूडेंट्स 33,000 के इक्विटी शेयर्स मिले, अपने को मिल रहा है बोले तो कम्स इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स आए सो वो रियल अकाउंट है क्या? अपने लिए फिलहाल सब रियल अकाउंट है क्योंकि अपने पास आ रहा है। सर लेकिन इक्विटी शेयर्स रियल लाइफ में रियल अकाउंट होता है क्या? आंसर इज नो बच्चों, अपने लिए वो इन्वेस्टमेंट हुई ना, हम पार्टनरशिप फर्म है ना, अपने पास वो चीज़ आ रही है, फिर वो इक्विटी शेयर्स हो, डिबेंचर हो, कुछ भी नाम हो, अपने लिए वो इन्वेस्टमेंट की तरह एसेट है, इसलिए उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट कम्स इन, और किसने दिया ये शेयर्स? किसने दिया? डी लिमिटेड ने। तो डी लिमिटेड इज गिवर, तो डी को क्रेडिट, तो बच्चों डी लिमिटेड के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट 33,000 बाय equity shares in delimited account 33,000 वेट इसका क्या करना है अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ आने दो। इनकमिंग ओके, उसका क्या करना है बताता मैं आपको। और क्या दिया इन्होंने? Debtors and goodwill was paid for its in its 6% debenture of 18,000. Okay, 6% debenture 18,000 by 6% debentures in D limited account $18,000 के।
नेक्स्ट, और आगे दिया है परचेस प्राइस ऑफ द स्टॉक, नहीं वॉज पेड इन, हाँ इन द फॉर्म ऑफ कैश 12,000 और 12,000 का कैश दिया। ओके 12,000 का कैश दिया। बच्चों हमें 63,000 परचेस कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ उतना पैसा लेना था डी लिमिटेड से, तो उन्होंने कुछ इक्विटी शेयर्स दिए, कुछ डिबेंचर दिए, कुछ कैश दिए। अभी वो किसको देने का वो अपना मैटर है, उनका काम था देने का, अपन ने को दे दिया, अपन देख लेंगे बाकी, ठीक है। अभी उन्होंने जो दिया ना कि डेटर्स के बदले में ये दिया, बिल्डिंग के बदले में ये दिया, वो मत सोचो, अपने पास इतना आ गया, अभी क्या करने का अपन देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स डी लिमिटेड अभी यहाँ पे कैश मिला, कैश अकाउंट तो है अपने पास, अरे सर सबके सब अकाउंट है अपने पास, इक्विटी शेयर्स भी है, डिवेंचर भी, सब कुछ है ना, हमने बना रखे। क्यों बनाए तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था वापस, परमानेंट अकाउंट तो 4 ही है, कौन से रियलाइजेशन, कैश, पार्टनर्स कैपिटल और डी लिमिटेड, ये नए कंपनी का अकाउंट, ये 4 तो फिक्स है। इसके अलावा नई कंपनी ने हमें जो दिया उस सब के सेपरेट अकाउंट। अब देखो बच्चों, डी के क्रेडिट में इक्विटी शेयर्स का नाम है, तो इक्विटी शेयर्स अकाउंट है अपने पास, उसके डेबिट में लिखेंगे टू डी लिमिटेड अकाउंट। टू डी लिमिटेड अकाउंट 33,000 टू डी लिमिटेड अकाउंट 33,000। ओके, और क्या मिला इनसे, डिबेंचर मिला, डी के क्रेडिट में डिबेंचर, तो डिबेंचर के डेबिट में डी, टू डी लिमिटेड 18,000। डी लिमिटेड 18,000। और तीसरा, डी के क्रेडिट में कैश है, तो अपने पास कैश ऑलरेडी है, कैश के डेबिट में 12,000। ओके, अपना बिजनेस 63,000 में बेचा, 63,000 हमें लेने थे, सामने वाले से आ गए, कुछ इक्विटी में, कुछ डिबेंचर में, कुछ कैश में, जैसे भी थे अपने पास आ गए। अभी उसका क्या करने का वो अपन देखेंगे, फिलहाल गुड न्यूज ये कि अपने पास आ गया कम से कम, ठीक है। देखते हैं आगे, द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, ओके क्रेडिटर को पैसा दे देने का, पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%, 2.5%, 2.5 मतलब 2.5, बच्चों समझ जाओ, ये 2.5% डिस्काउंट। अभी क्रेडिटर्स कितना है भाई, कितना है 12,000 है, ठीक है। तो 12,000 यस इंटू 2.5% ये आ रहा है 300 रुपया, तो 300 रुपये डिस्काउंट मिला। और पेड ऑफ बोले तो पैसा पे कर दो, बच्चों 12,000 देना था, 300 रुपये माइनस करके 11,700 पे कर देंगे। अभी क्रेडिटर्स ये कौन से रेट में, क्रेडिट में, यस एग्जैक्टली, मैंने बोला था ये एंट्री गेट है, तो ये वाला एग्जिट गेट है। तो स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स अगर क्रेडिट में तो लिखेंगे अभी डेबिट में, और पैसा गया कैश में, सो टू कैश अकाउंट। $11,700 ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं, 12,000 माइनस 2.5%, 2.5 लिखा तो भी चलेगा। $11,700 रियलाइजेशन के डेबिट में कैश, कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,700। अंडरस्टैंडिंग क्या लगा, आप ऐसे लिख भी सकते हो कि क्या था भाई, ये क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। ओके, एक एक निपट रहा है धीरे धीरे, पैसे आए, फिर अभी क्रेडिटर्स को पेमेंट भी कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या है। एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन अमाउंटेड टू 500। बच्चों खर्चे की बात चल रही है, खर्चा बोले तो कैश जाएगा, वो तो फिक्स है, खर्चा अगर करना है तो अपने से जाएगा कैश। सो स्टूडेंट्स कैश जाएगा तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे। और दूसरी चीज़, ये खर्चा, हाँ
खर्चा किया है ना, तो स्टूडेंट्स अपने पास जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह भी काम करता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अभी क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट में आ जाएगा। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि पैसा जाएगा ना बच्चों ब्रैकेट में, लेकिन लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, तभी तो समझेगा ये 500 रुपये किस चीज़ का है। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश। सर इसमें लाइन छोड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, वो मेरे पास है मैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपका बजट देख के आप करो, ज़रा छोड़ना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पहला क्वेश्चन है इसलिए सब कुछ ईमानदारी में लिख के दे रहा हूँ, ब्रैकेट में हमने लिख लिया ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। ओके पहला क्वेश्चन है इसलिए एकदम ईमानदारी में परफेक्ट प्रेजेंटेशन लिख रहे। और कैसा है एग्जाम में, अगर मैंने आपको कितना भी सिखाया तो आपके सवाल आते ये नहीं लिखा तो चलेगा क्या, ये नहीं लिखा तो चलेगा क्या, तो इसलिए ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ें है वो नहीं लिखी तो चल जाएंगी, मैं ही बता देता हूँ पहले ही। नेक्स्ट 6% डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड वर रियलाइज बाय द फर्म एट पार वैल्यू। ओके रियलाइज मतलब सेल होना, रियलाइज म्हणजे मला जाणीव झाली वो नहीं मुझे रियलाइज हुआ मैंने बहुत बुरा किया वो नहीं, यहाँ पे रियलाइज मतलब सेल होना, एसेट सेल होना। सो बच्चों डिबेंचर जो है डी लिमिटेड के वो रियलाइज हो गए, सेल हो गए एट पार वैल्यू। पार मतलब क्या, जितने का है उतने पे ही जाना, फेस वैल्यू। डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये पे ही अगर वो बेची गई तो उसको बोलते हैं पार वैल्यू। अगर 100 रुपये का डिबेंचर 105 में बेचा गया मतलब ज़्यादा प्राइस पे तो उसको बोलते हैं प्रीमियम वैल्यू। और 100 रुपये के डिबेंचर अगर 95 में बेचे गए मतलब कम प्राइस पे बेचे गए तो डिस्काउंट वैल्यू। यस सो पार प्रीमियम डिस्काउंट ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है, फिलहाल तो पार वैल्यू है। हाँ नहीं शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स का, इशू ऑफ शेयर्स का यस। तो किधर गए डिबेंचर, डिबेंचर ये रहे डिबेंचर 18,000 के, और उन्होंने बोला कि डिबेंचर रियलाइज एट पार, पार मतलब 18,000 ही आए बेच के, 18,000 के डिबेंचर बेच के 18,000 रुपये ही आए। तो बच्चों अपने पास कैश आ रहा है, बेच के पैसा आएंगे ना, तो कैश के डेबिट में। टू डिबेंचर क्या नाम है, 6% नाम है क्या, हाँ 6% डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड। नाम लिखने में कंजूसी नहीं, पूरा नाम लिखो ठीक से। 6% डिबेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड जिसका वैल्यू है 18,000। कैश के डेबिट में डिबेंचर, डिबेंचर के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 18,000। कैश अकाउंट 18,000। ओके बस अब अकाउंट क्लोज करते हैं, हो गया सर, ऐसे ही समझो फिलहाल इंटरवल आ गया ऐसा समझ लो। तो ऑलमोस्ट अभी क्वेश्चन खत्म करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करेंगे। सो लेट्स सी अकाउंट क्लोज करना है, शुरुआत करते हैं छोटे छोटे अकाउंट्स के साथ, ठीक है। छोटे छोटे कैश हमेशा याद रखो, कैश अकाउंट लास्ट वाला रहेगा। दो चीजें बता रहा हूं ठीक से सुनो, कैश अकाउंट लास्ट है और पार्टनर्स कैपिटल सेकंड लास्ट है। क्या बोला मैंने, कैश अकाउंट लास्ट में क्लोज करेंगे, वो टैली होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए, वो लास्ट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सेकंड लास्ट है, उसके पहले करेंगे, बाकी कर लेते हैं एक एक को चुन चुन के क्लोज 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 क्लोज। ओके छोटे में क्या बचा है, इक्विटी शेयर्स, रुक बोलना तेरे पास आते, हाँ क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूट करने का कैलकुलेशन है। डिवेंचर, डेबिट का टोटल 18,000, क्रेडिट का टोटल 18,000। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, 18 टेंशन नहीं, कैरी करने की जरूरत नहीं, टैली हो गया। डी लिमिटेड किधर गया, डी 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 डी, हाँ ये रहा। डेबिट का टोटल 63, ओके ये हो गया टैली, ठीक है। चलो अभी रियलाइजेशन अकाउंट को री लेते क्लोज। क्रेडिट का टोटल 65 पक्का, डेबिट का आप बताओ, एक साइड मैंने बता दिया, दूसरा आप बताओ। 70,000। ओके ओके
70,200। क्या रहा है डेबिट का टोटल? अरे जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी, ले लो टोटल घड़ी घड़ी। स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है तो दोनों साइड में लिखेंगे 75,000। 75,000 में से 70,200 गए। 4,800 यस, अरे बड़ी वाली में से छोटी वाली टोटल माइनस की, बैलेंस इज 4,800। टू बच्चों, ये 4,800 किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को ना एक्चुअली मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया, क्या करेंगे ऐसा पूछना चाहिए था। वही सर, अभी डिस्ट्रीब्यूट बोला तो क्या बोलेंगे सर? पार्टनर। यस यस। सो स्टूडेंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये क्रेडिट साइड बड़ी होती है, मतलब इनकम साइड ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट हुआ। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सुख हो या दुख, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा था मैं। सो स्टूडेंट्स, पार्टनर में यहाँ पे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो बच्चों 4,800 डिवाइड करना है 4:3:1, 4 + 3 + 1 8, टोटल 8। सो 4,800 डिवाइडेड बाई 8। एक टुकड़े की कीमत, 600 एक टुकड़े की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? 600 है। सो ये आ गया 1, 6 3 1800 एंड 6 4 सो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम रियलाइजेशन के डेबिट में ABC का नाम, और 4:3:1, इन शॉर्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन। पार्टनर रियलाइजेशन के डेबिट में पार्टनर्स है तो दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सो वैल्यूज है 2,400, 1,800 एंड 600 ना? 600। अब असली ट्विस्ट, नहीं इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है, मैथमेटिक्स वाला, बट हमें समझना होगा बच्चों। अब ये पार्टनर को हमने अब तक कुछ दिया ही नहीं, पार्टनर को क्या मिलेगा? बच्चों पार्टनर को हमेशा इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। सर ऐसा क्यों? अरे भाई अब तक हम पार्टनर थे, मतलब बिजनेस में ओनर थे। यस, देखो सीधी सी बात, ABC 3 लोग थे तो तीनों पार्टनर थे, मतलब तीनों ओनर थे, को ओनर भी बोल सकते हैं उसको अपन। तीनों पार्टनरशिप के ओनर थे, पार्टनरशिप फर्म के। अभी वो कंपनी में चले गए, उनका ओनरशिप तो उनको चाहिए ना। तुम बिजनेस का फॉर्मेट कुछ भी चेंज करो भाई, वो ओनर थे, ओनर ही रहेंगे। तो ओनर कैसे रहेंगे? जब उनको आप शेयर्स दोगे। शेयर्स देना पड़ेगा तो कौन से रेशो में देना पड़ेगा? उनका फाइनल क्लेम अमाउंट जो रहेगा उस रेशो में देना पड़ेगा। ओके, कैरेट डाउन ढूंढना है क्या? कैरेट डाउन ढूंढने के बाद उसका जो रेशियो आएगा उसके ऊपर से हम इनको इक्विटी शेयर देंगे। बस पहुंच गए अब जहाँ पे पहुंचना भी चाहिए था। यस, देखो बच्चों, इसके पहले कहीं तो भी देखा है। यस, देखो बच्चों, सबकी नज़र यहाँ पे है। थ्योरी पार्ट काम का होता है क्या नहीं वो भी समझ जाएगा आपको, थ्योरी में हमने पढ़ा था। सो देखो, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर टू पार्टनर्स। कर दिया हमने शेयर डिस्ट्रीब्यूट अभी। द बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर कैपिटल इज एडजस्टेड इन कैश, वेदर कैश पेड टू पार्टनर और रिसीव फ्रॉम देम। आइला, ये और आगे के लेवल पे पहुंच गए अपन। हाँ, ये रहा। देखो वो आ गया पॉइंट, ध्यान दो। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल एग्रीमेंट, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो डिवीजन ऑफ शेयर्स कैसे डिवाइड करेंगे भाई? जो रिसीव हुए ना हमें नए कंपनी से, जो रिसीव हुए परचेसिंग कंपनी से, उसका क्या करेंगे? पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करेंगे? सच शेयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ देयर फाइनल क्लेम। उनका जो फाइनल क्लेम है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सर फाइनल क्लेम बोले तो क्या? वो भी दिया है मेरे भाई, देख ले। दैट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल।
कौन सा कैपिटल भाई? स्टैंडिंग आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। जैसे कि हमने अभी प्रॉफिट ट्रांसफर किया, अभी जस्ट रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, रिजर्व्स वगैरह हमने ट्रांसफर कर दिया। ये सब ट्रांसफर करने के बाद जो फाइनल वाला अमाउंट आया ना पार्टनर्स का, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों अब ए का अकाउंट क्लोज करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। और क्या फिर के ले रहे आप? क्लोज करने का लेकिन लिखने का नहीं। वैसा ही समझो बच्चों, फिलहाल अपने को एक वर्किंग नोट बनाना है। सो क्रेडिट साइड की टोटल ले रहा हूं मैं, ए की 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22,400 और डेबिट की टोटल 0। तो इन शॉर्ट बैलेंसिंग फिगर 22,400 आ रहा है। ठीक है। सो बच्चों इसके लिए एक वर्किंग नोट सेपरेट स्पेशल एकदम तड़का मार के, ये वर्किंग नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज कम्पेयर टू ये। तो चलो साइड बाय साइड है तो कोई इशू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट अभी हम लिखने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स अमंग पार्टनर तो भी चलेगा या फिर कैलकुलेशन भी चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर amongst partners in ratio of their final claim, in ratio of their final claim. Okay, so students एक एक को चुन चुन के देखते हैं। एज फाइनल क्लेम। सर फाइनल क्लेम मतलब एग्जैक्टली क्या? इन शॉर्ट सीधी सीधी बात बता दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो फाइनल अमाउंट जो पेएबल है। तो आई थिंक 22,400 है ना, ए का 22,400 अभी अभी हमने निकाला। इसका देखो 13,500 प्लस 1,500 मतलब 15,000 और ये 16,800 और डेबिट में कुछ भी नहीं है तो 16,800 ही आ जाएगा फाइनल अमाउंट अपना। 20 फाइनल क्लेम, 2 लाइन छोड़ दो, 16,800 सी 15,500 और ये 13,600 डेबिट में कुछ भी नहीं है तो 13,600 फाइनल। $13,600 क्या बोलते? कोई दिक्कत नहीं ना, वही करने वाले अपन भी। अब बच्चों ये तीनों का टोटल ले लो। 22,500 प्लस 16,800 प्लस 13,600, सब लोग लो टोटल। ओके 52,800 बच्चों ये बन जाएगा तीनों का बेस। 52,800 52,800 52,800 रेशो ऐसे निकालते हैं ना बच्चों, तीन लोगों का रेशो है। यस तो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर ये ले लिया, फाइनल क्लेम का अमाउंट तीनों का लिख लिया, टोटल जो है वो बेस बन गया तीनों का। इनटू अपने को क्या डिवाइड करना है? इक्विटी शेयर्स ना। इक्विटी शेयर्स है कितने के? हाँ 33,000 के, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 33,000 से, क्योंकि अपने पास टोटल 33,000 के ही है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो 22,400 इंटू 33,000। एक मिनट आवाज़ पहले बंद कर दो क्या? मेरे को ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे बच्चे, पहले बंद कर दो। हाँ 33,000 डिवाइडेड बाय 52,800। पहले का आंसर आया 14,000। किसी के पॉइंट में आया क्या बच्चों? पहला राउंड फिगर ही आया ना। और ऐसे केस में क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो फिर डिवाइड करो। दूसरे का आया 10,500, थर्ड इसमें देखो 13,600 सी का जो है इंटू 33,000 डिवाइडेड बाय 52,800। यस 8,500 लॉक किया जाए। मतलब
हाँ ABC का नाम लिखेंगे ना इक्विटी शेयर्स में, हाँ बाई 20 का तो ABC को जाएंगे, यस। ये कैलकुलेशन समझा पुष्कर? विदाउट कैलसी समझ गया, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। सो स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स अभी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इक्विटी शेयर्स जहाँ पे है किधर गए, वो ये रहे। अभी डेबिट में तो जाएगा तो क्रेडिट में आएगा भाई, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। सो 14,000 पहले का, इसका 8,500, बीच वाले का क्या था? 10,500, यस। अभी अकाउंट भी तुरंत क्लोज नहीं, ठीक है चलो। शेयर्स के क्रेडिट में ABC का नाम, तो ABC के डेबिट में शेयर्स, टू शेयर्स इन डी लिमिटेड, 14,000, 10,500 एंड 8,500। ओके, तो इसका टोटल ये टैली हो गया। हाँ वो तो होना ही था, क्योंकि जो टोटल शेयर 33,000 थे वही तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना रेशो में, तो टोटल वो तो टैली होना ही था, क्योंकि 33,000 हमने पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्लोज करेंगे ए का अकाउंट, ठीक है, तीनों का क्लोज करेंगे मतलब, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वी हैव टू सेटल दिस विद कैश अकाउंट। बच्चों अब ये वाली लाइन जो मैंने आपको पढ़ाई थी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर्स टू पार्टनर्स, यस सब लोग ध्यान दो, थ्योरी में ही दिखाया था मैंने आपको। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर्स टू पार्टनर्स, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल इज एडजस्टेड इन कैश, तो बैलेंसिंग अमाउंट कैश में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ए की, तो क्रेडिट की टोटल 22,400 और डेबिट की सिर्फ 14,000। सो जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी 22,400 22,400 में से 14,000 गए, तो 8,200 ना, अरे सॉरी 8,400। नेक्स्ट बी का टोटल लिया क्रेडिट का, वो 16,800 आया था, 16,800 में से 10,500 गया, बोले तो 6,300। और सी के केस में 13,600 था ये टोटल, 13,600 में 5,100 ना, ओके। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वी हैव टू एडजस्ट इन कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। पार्टनर्स के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में पार्टनर्स, ABC बाय एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट बाय ए लैंडलाइन किसका है रे, 8,400, 6,300, 5,100। फाइनली एक ही अकाउंट बचा हुआ है, कितना है टोटल? 32 बोथ साइड। अगर हो जाए टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ टैली तो पड़ेगी गाली। रिजल्ट के बाद घर वालों की और एग्जाम के बाद तुरंत मेरी। एग्जाम के बाद कम्युनिकेशन होगा ना, सर पेपर अच्छा था टैली नहीं हुआ, तो पहले मेरी पड़ जाएंगी, घर वालों का तो बाद में रिजल्ट आएगा तब। अरे 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 ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो चुका है। अब बस क्या बचा है, सिर्फ बैलेंस शीट। ओके देखो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ एसेट टेक ओवर किए, लाइबिलिटी तो ली ही नहीं, राइट।
तो लाइबिलिटी में इसलिए कुछ नहीं आया, सिर्फ क्रेडिटर्स, एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स, उसको भी डायरेक्ट पेड ऑफ कर दिया उन्होंने पैसा, डन। तो ये सब एसेट्स यहाँ पे आ गई। दूसरी चीज बच्चों, इन्होंने डिबेंचर इशू किए, इक्विटी शेयर्स दिए, कैश दिया, कुछ ना होते हुए भी दिया, यही तो लाइबिलिटी भाई, इक्विटी शेयर्स इशू करना। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल। और बच्चों अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड, अपन ऑलरेडी डी लिमिटेड में आ चुके हैं अभी। ओके, अपन ऑलरेडी डी लिमिटेड में आ चुके हैं। सर बैलेंस शीट भी ना देखा, बैलेंस शीट नहीं वो नाम देखा यस, एज ऑफ फर्स्ट। बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड लिखा है, कोई इशू नहीं। अगर अदरवाइज अब इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड और फिर बैलेंस शीट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा परफेक्ट चाहिए होता है बच्चों, कंपनीज एक्ट वालों का थोड़ा सा तकलीफ है, तो जैसे उनको एक्सपेक्टेड है वैसे लिखते हैं। इशूड लगे तो है ना, पहला क्वेश्चन है, हाँ इक्विटी नाम कट कर दो पहले, सिर्फ शेयर कैपिटल रहने दो, और उसके नीचे आएगा इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, उनको वैसे ही प्रेजेंटेशन चाहिए होता है। स्टूडेंट्स 33,000 के शेयर्स है ना आई थिंक, देखो क्वेश्चन में दिया है उन्होंने क्या क्या दिया है, शेयर्स, एक शेयर्स कितने का है, तो यहाँ पे दिया है देखो किधर गया, हाँ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और टोटल 33,000 अमाउंट है, मतलब 3,300 शेयर्स हो गए। 33,000 टोटल अमाउंट है ना, 10 रुपए का एक शेयर है, सो 3,300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा आ चुका है भाई, 33,000 ऑलरेडी हमने इशू किए, दिस फुल्ली पेड अप। थोड़ा वर्डिंग का कंपनी का रहता है कि परफेक्ट वर्डिंग चाहिए हमको, ऐसा ही चाहिए, वैसे ही समझो फिलहाल। हाँ मतलब कंपनी फीमेल होगी फिर नखरे तो यस, इतना डीप नहीं जाना। 6% डिबेंचर 18,000, सो स्टूडेंट्स 6% डिबेंचर्स 18,000। और क्या दिया था ये कंपनी ने हमें, कैश भी दिया था बच्चों, अपने जेब में कुछ नहीं और हमने पैसा दिया, एग्जैक्टली दैट इज नेगेटिव कैश। नेगेटिव हो जाए तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, क्योंकि नई कंपनी शुरू हुई है, उनके पास कुछ है ही नहीं, फिर भी उन्होंने 12,000 कैश दिया, सो ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट्स अब टोटल लेने का टाइम आ चुका है, लाइबिलिटी साइड का 63 आ रहा है ना, एसेट का तो पहले से 63 था ही, हमने चेक भी किया था, तो ये था सिंपल वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। यस, सो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस हम देखते रहेंगे, विच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत मजा आने वाला है आगे, एकदम रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एडजस्टमेंट्स आएंगे, ट्विस्ट आएंगे, जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। तब तक के स्टूडेंट हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।